शक्ति और शक्तिमान, भक्ति और भक्तिमान, ज्ञान और ज्ञानवान, धन और धनवान, श्री और श्रीमान, धी और धीमान। ये एक मान प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है, संस्कृत में इसे बंतु और मंतु प्रत्यय बोलते हैं। किसी के साथ वान, किसी के साथ मान। ये दोनों प्रत्यय एक ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से उस समय सार की उस गहन तलहटी तक पहुंचा देते हैं जहां से आनंद प्रकट होता है। ये दो प्रत्यय समान लगे माने जाते हैं, लेकिन इन दो प्रत्ययों के लगने का प्रयोजन क्या है? ये उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्यय। उपसर्ग जो है शब्द के अर्थ को बदल देता है। संयोग, वियोग, वि उपसर्ग ने उसका अर्थ ही बदल दिया। योग का अर्थ था दो और वियोग कर दिया, अलग कर दिया। यानी मूल शक्ति को बदलता है, मूल स्वरूप को जो बदलता है, जो मूल के प्रतिकूल होता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। हमारे यहाँ उपसर्ग और परिसर दो होते हैं। दोनों असाता वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। उपसर्ग वो होता है जो हम नहीं चाहते हैं, हमारा परिणाम भी नहीं, हमारा भाव भी नहीं, और हम उन उपसर्गों को टालने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी आ जाते हैं, उनको उपसर्ग बोलते हैं। कोई साधु नहीं चाहता कि मुझे शेर खा जाए, फिर भी शेर खा सकता है। कोई साधु नहीं चाहता कोई मुझे गाली दे, पर गाली आ सकती है। तो ये ऐसी चीजें जो हैं उपसर्ग के रूप में मानी जाती है। और एक परिचय होता है। परिचय का अर्थ होता है यह कार्य करेंगे तो यह समस्या आएगी ही आएगी, पहले से नियत है। उपसर्ग अनियत होता है और परिचय सदा आएगा ही आएगा। यह कार्य करोगे तो पूरी संभावना है कि ये परिचय आएंगे। 22 परिचयों को जब देखा, सब जो मोक्ष मार्ग में चलने वाला है और शुद्ध चर्या पालन करने वाला है, तो उसको 22 परिचय कभी भी आ सकते, क्योंकि उसकी चर्या ही ऐसी है। और उन परिचयों को सहन करने के लिए यदि तुम्हारी तैयारी हो, तो तुम इस व्रत को, इस पद को, इस मार्ग को धारण करो। जैनाचार्यों ने पहले ही कह दिया, उपसर्ग सहन करने की बात नहीं कही, उपसर्ग को निर्जरा का कारण नहीं बनाया, उपसर्ग को संबर का कारण नहीं बनाया, क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध आया है। अंतराय को तप नहीं कहा, क्योंकि वो इच्छा के विरुद्ध आया है। तुम तो खाना चाहते थे, अंतराय आ गया, उसको उपवास में नहीं कहा, उसको विशेष निर्जरा के रूप में नहीं लिया, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूर्वक नहीं था, मजबूरी है, अब तुम्हें अंतराय आ गया। उपसर्गों को कहीं भी निर्जरा के कारणों में नहीं गिना, क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध आया है। आया है, तुम सहन करोगे, सहन करने में निर्जरा होगी, लेकिन वो प्रशंसी निर्जरा नहीं कहलाएगी।
वो सकाम निर्जरा का रूप नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो तुम नहीं चाहते थे। अब क्या करें, आ गया अवसर तो सहन करना पड़ेगा। लेकिन सभी आचार्यों ने परिसयों के लिए निर्जरा का साधन बनाया। व्रत समिति गुप्ती परिसय जयचारक। उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने भी द्रव्य संग्रह में परिसयों को लिया। परिसय में क्यों? दोनों में असाता कर्म का उदय है। परिसय में वो संकल्प पत्र भरता है, मैं इन 22 परिसयों के लिए सहन करने के लिए तैयार, संकल्प करता है, मैं तैयार हूं। मैंने पढ़ लिए कि मुनि बनते ही समय ये 22 परिसय आएंगे, मैं स्वीकार करता हूं, संकल्प करता हूं। बस जो संकल्प पूर्वक असाता सहन की जाती है, वह असाता उदय में आकर के हमारी असंख्यात गुणी निर्जरा, सविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा कराती है और मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ाती है, हमारे चारित्र को शुद्ध करता है, हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है, हमारे सम्यक ज्ञान की परीक्षा होती है, क्योंकि हमने संकल्प कर लिया। अब हमारी जिंदगी में एक भी परिसय ना आए, ऐसा होता नहीं ना आए, लेकिन हमने संकल्प भर दिया, हमें 24 घंटे 22 परिसयों को सहन करने की निर्जरा हो रही है। तुरंत कुछ भी नहीं कर रहा हूं, एक भी परिसय नहीं आ रहा। महाव्रत हम जरूर थोड़ी कि 24 घंटे हम पालेंगे। बाहुबली ने एक महाव्रत नहीं पाला, एक समिति नहीं पाली, 5 समितियों में से एक समिति नहीं पाली। 28 मूल गुणों में ना ईरिया समिति पाली, ना कुछ पाला। अहिंसा, झूठ, सत्य का कोई प्रैक्टिकल ही नहीं किया, लेकिन संकल्प किया। संकल्प कर लेने से वह व्रत पाले या ना पाले, व्रत के पालन करने का पुण्य, व्रत के पालन करने का फल उस जीव को निरंतर सोते उठते बैठते खाते पीते सदा मिल रहा है। अब वो कुछ भी कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, लेकिन उसको मिल रहा है, क्योंकि उसका संकल्प है कि मैं 5 महाव्रतों को कर रहा हूं, और ध्यान में बैठ गया, गुप्ती में चला गया, उसको 5 महाव्रतों का संकल्प। इसलिए कोई भी क्रिया को यदि हम संकल्प पूर्वक स्वीकार करते हैं तो उसमें बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे। 22 परिसयों को संकल्प पूर्वक स्वीकार करो, एक भी परिसय नहीं आएगा। ऐसे ऐसे महामुनि राज देखे जिन्होंने एक भी परिसय को सहन करने का मौका नहीं मिला, जिसका नाम है इंद्रभूति गौतम गणधर। दीक्षा लेते प्राय सभी गणधर दीक्षा लेते, उनको 63 रिद्धियां प्राप्त होती हैं। समोषण में कभी आहार को जाते नहीं, सर्दी गर्मी पड़ती नहीं, आक्रोश परिसय आदि होते नहीं, कुछ भी तो नहीं होते, सब अनुकूलता है समोषण। लेकिन उन्होंने दीक्षा लेते ही संकल्प कर लिया, तो 22 परिसयों को सहन करने का जो फल है उनको मिल रहा है। इसलिए असाता वेदनी के उन कारणों से हमें फायदा है, जो असाता वेदनी को हमने संकल्प पूर्वक बुलाया है कि मैं मानता हूं इसमें असाता कर्म का उदय आएगा, मैं तैयार हूं, मैं सहन करूंगा 22 परिसय। तो ऐसे ये 22 परिसय सहन करने की एक अपने आप में एक कला होती है। दूसरा होता है, ये कहलाते हैं उपसर्ग और परिसय। तीसरा कारण बनता है प्रत्यय। परिसयों ने हमारा स्वरूप नहीं बदला, हमारा कुछ भी नहीं बदला, हमें सपोर्ट किया। उपसर्ग शब्दों के साथ लगते ही अर्थ ही बदल जाता है। जैसे योग में वियोग लग गया, बदल गया। एक होता है प्रत्यय।
प्रत्यय जो है अर्थ बदले या ना बदले, बल्कि उस प्रत्यय को बहुत बड़ी शक्ति देते। बहुत सारे सैकड़ों प्रत्यय हैं, लेकिन ये वंतु और मंतु, ये दो प्रत्यय एक ऐसे हैं जो प्रत्यय हमें समय सार की अनुभूति कराते हैं, हमें मलकियत की अनुभूति कराते हैं, हमें ज्ञान की नहीं ज्ञानवान की अनुभूति कराते हैं। और मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, आनंद ज्ञान में नहीं है, ज्ञानवान में है। ज्ञेय में, ज्ञायक में है, ज्ञातापने में है। धन में आनंद नहीं है, धनवान में आनंद है। धन तो जहां तहां है ही, धनवान में आनंद। ये वंतु और मंतु प्रत्यय हमारी जिंदगी में हर क्रिया में लग जाए। धी नहीं धीमान, धीमान, लक्ष्मी नहीं श्रीमान, मालिक बन जाता है। और ये मलकियत की अनुभूति करने के लिए हमें किस प्रकार की योजनाएं चाहिए, इसकी अनुभूति करने के लिए हमें उन शक्तियों का जागरण करना है जो शक्तियां हमारे पास हैं। उन शक्तियों में सम्यक दृष्टि पर की शक्तियों पर आधारित नहीं रहता। वो पर के भी निमित्त मिलाएगा तो स्वयं की शक्तियों को जगाएगा। जैसे कल मैंने यंत्र की बात कही थी, यंत्र शक्ति जब जागती है व्यक्ति की, बहुत स्वार्थी हो जाता है। यंत्र शक्ति जब जागती है, स्वार्थी हो जाता है जीव। दूसरों से अपने काम कराना, दूसरों से अपने कार्य कराना, दूसरे के संबंध में थोड़ा सा विचार कर ले तो करे। इस शरीर से अपने आत्मा के कार्य कराना, इस आंख से अपने इच्छा की पूर्ति कराना। हम देखना चाहते हैं लेकिन ज्ञान से चक्षु से देखना, कल बताया। जितने भी जब जब हमारी दृष्टि, सम्यक दृष्टि सारे निमित्तों का उपयोग करता है, सारे निमित्तों का उपयोग करता है, लेकिन उन निमित्त के लिए कुछ नहीं करता, स्वयं के लिए उन निमित्तों का उपयोग कर लेता है। और यह यंत्र शक्ति की कला जिसमें जाग जाती है, सारे संसार के हर वस्तु को वो अपना सहयोगी बना लेता है। हर चीज को, कोई भी चीज चलेगी वो किसी पर का करता होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि कभी पर का करता होता नहीं, पर के लिए करता नहीं। वो तो एक पेड़ भी लगाएगा तो इसलिए लगाएगा कि पर्यावरण शुद्ध हो। पेड़ को भी खाद देगा तो भी लगेगा पेड़ हरा भरा रहेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। दिख रहा है कि ये पेड़ को लगा रहा है, लेकिन अर्थ क्रिया तो ये है कि वह अपने लिए लगा रहा है, अपने लिए कर रहा है। सब तरफ से, चारों तरफ, पर का करता नहीं, पर का करता नहीं, पर से अपने कार्य कराओ, पर के कार्य मत करो। इसको असंयमी बोलते हैं, लेकिन इसकी दृष्टि में आत्मा है। सम्यक दृष्टि कैसे अपने आत्मा का कल्याण करे, मैं समझ में नहीं पा रहा था। उत्तमा स्वात्म चिंता से, सम्यक दृष्टि कैसे करता है आत्मा की चिंता? वो तो पर प्रत्ययों में लगा है, लेकिन पर प्रत्यय में भी उसने अपनी स्वयं आत्मा का हित निश्चित कर दिया है। जिस कार्य से उसकी आत्मा का अहित होता है, उस निमित्त से वो संपर्क ही नहीं रखता। जिस निमित्त से हमारा स्व चतुष्टय नष्ट होता है, जिस निमित्त से हमारी स्वाधीनता नष्ट होती है, जिस निमित्त से हमारा अहिंसा व्रत नष्ट होता है, जिस निमित्त से हमारा सत्य व्रत नष्ट होता है,
जिस निमित्त से हमारा आचौर्य व्रत नष्ट होता है, जिस निमित्त से हमारा ब्रह्म नष्ट होता है, जिस निमित्त से हमारी जो स्वाधीनता निष्परिग्रहता वो नष्ट होता है, उसको वो स्वीकार ही नहीं करता। पहला लक्षण, यदि आपको सम्यक दर्शन हुआ है तो आप थर्मामीटर उठाइए। क्या आपके ज्ञान में है कि इससे मेरा स्वाधीनता नष्ट होगी, मेरा धर्म नष्ट होगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा? फिर यदि आप वो कार्य कर रहे हैं, निश्चित समझना आप सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकती। सम्यक दर्शन आपको नहीं है, क्योंकि आप वह कार्य भी कर रहे हैं जिसको आप जान रहे हैं इससे मेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। आपको मालूम है, एक मिथ्यात्व के एक ही भेद नहीं कहेगा। अज्ञान मिथ्या दृष्टि ही नहीं कहा, एकांत मिथ्या दृष्टि का। एकांत मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं होता, एकांत मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं होता। एकांत मिथ्या दृष्टि जानता हुआ भी एक पक्ष को स्वीकार करता है, क्योंकि उससे उसका कोई स्वार्थ है। वैनिक मिथ्या दृष्टि, संशय मिथ्या दृष्टि, विपरीत मिथ्या दृष्टि, इन सब के अलग अलग, हालांकि कर्म मार्गणा के अंदर सब अज्ञानी हैं, लेकिन जब अज्ञान मिथ्यात्व अलग रख दिया, अरे सारे मिथ्या दृष्टि की मार्गणा अज्ञान है। जब मार्गणा अज्ञान है तो फिर अलग से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहने की क्या जरूरत थी? वो तो सब में व्याप्त है अज्ञान। जो जो मिथ्या दृष्टि हैं उनकी ज्ञान मार्गणा में देखना, अज्ञान में जाएंगे वो। जब वो सारे अज्ञानी ही हैं, फिर अज्ञान मिथ्यात्व क्यों रखा? अज्ञान मिथ्यात्व, वो कुछ अलग संकेत कहना चाहते हैं कि अज्ञानी तो सब हैं, लेकिन अज्ञान नाम का जो मिथ्यात्व है वो किस में पाया जाएगा? और अज्ञान नाम का जो मिथ्यात्व है वो एकांत आदि में नहीं पाया जाता है, तभी वो भेद अलग बनेगा। यदि सब में पाया जाएगा तो फिर अलग से भेद क्यों बनाया? 5 मिथ्यात्वों में एक अज्ञान मिथ्यात्व भी है, विपरीत मिथ्यात्व भी है। अब विपरीत वाला अज्ञानी ही है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो अज्ञान नहीं, अज्ञान मिथ्यात्व से भिन्न कोई शक्ति है जो विपरीत मिथ्यात्व को देती है। विपरीत कब बनेगा? जब उसके अनुभव में आएगा मैं इसके विपरीत चलूंगा। यदि किसी जीव को यही पता नहीं है कि मैं किसी के विपरीत चल रहा हूं, तो विपरीत मिथ्या दृष्टि में नहीं है, वो तो अज्ञान में डाल दो। लेकिन विपरीत मिथ्या दृष्टि के अनुभव में आना चाहिए, चाहे सही हो या गलत हो, मैं इसके विरोध में रहूंगा। विपरीत मिथ्या दृष्टि की सत्य को जानता है, विपरीत मिथ्या दृष्टि सत्य को जानता है, लेकिन सत्य को नकारता है। वो सच्चे देव को जानता है, सच्चे देव को नकारता है। सच्चे गुरु को जानता है, सच फिर भी नकारता है। सच्चे मंत्र को, नवोकार मंत्र को जानता है, फिर भी नकारता है। सत्य को जान रहा है, फिर भी वह इसको नकारता है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने इन 5 मिथ्यात्व में एक की चर्चा कर रहा हो, विपरीत मिथ्या दृष्टि को पकड़ा। उन्होंने कहा कि तू सत्य का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन तू सत्य को नकारेगा कैसे? कैसे? भयास्या स्नेह लोभाश्य। अब ये बात जो है अज्ञान मिथ्या दृष्टि की नहीं है। अज्ञान मिथ्या दृष्टि भय से मिथ्यात्व नहीं अपनाता, लोभ से अज्ञान नहीं अपनाता, किसी और अन्य कारणों से, मोह से नहीं अपनाता। उसको ज्ञान ही नहीं कि सत्य क्या है।
उसे पता ही नहीं, आज तक सत्य जाना नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, कुछ जानते ही नहीं वो तो। जितने असंगी होते हैं ये सब अज्ञान मिथ्या दृष्टि होते हैं। जितने असंगी हैं सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उनको सत्य का ज्ञान ही नहीं। शेष जो 4 मिथ्यात बचे ये संगी पंचेंद्री के ही होते हैं, संगी पंचेंद्री के होते हैं, असंगी के नहीं। संगी पंचेंद्री ही निर्णय करता है, वैनयिक बनता है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, और दोनों में से एक सत्य है, और वो जान भी रहा है, सत्य को जान भी रहा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं असत्य का विरोध नहीं करूंगा, मैं असत्य का सामना नहीं करूंगा। तो तुम सत्य जान गए कि नहीं? हाँ, सत्य अनुभव में आ रहा है, जान रहा हो, तो फिर कहो ना असत्य का त्याग करो, असत्य का विरोध करो। उन्होंने कहा नहीं, असत्य का त्याग नहीं करूंगा। कितने लोग मेरे पास आते, महाराज मैं भगवान का अभिषेक पूजन क्यों नहीं कर सकता, मैं भगवान को भी मानूंगा। तो मैंने कहा और सबको छोड़ दो। बोले उनको छोड़ूंगा नहीं, आप जो नियम दोगे वो ले लूंगा, लेकिन आप कहो जिनेन्द्र देव का प्रतिदिन दर्शन पूजन करना, करूंगा। तो मैंने कहा फिर अन्य देवों को छोड़ना पड़ेगा। बोले उनको छोड़ूंगा नहीं। सच्चा कौन है? बोले सच्चा तो यही है, लेकिन उनको छोड़ूंगा नहीं। जान रहा है कि सच्चा गुरु कौन है। महाराज आहार ले लो ना। मैंने क्यों ले लें, आपको गुरु मानता हो। तो फिर इसके बाद तो कोई गुरु नहीं है? नहीं, संसार में हम और भी हमारे गुरु हैं, रागी देशी भी। तो वैनिक मिथ्या दृष्टि को अज्ञान मिथ्या दृष्टि से अलग इसलिए रखा, वो सत्य को जान रहा है, लेकिन सत्य को, असत्य का त्याग नहीं करता, और बल्कि असत्य को सत्य के बराबरी पे बैठा देता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। सत्य भी विभाव है, असत्य भी विभाव है। सत्य भी एक इच्छा है, असत्य भी एक इच्छा है। मैं कहता दोनों ठीक है, अपन इस चक्कर में पड़ो ही मत। जैसे पुण्य पाप होता है ना, कई लोग कहते हैं पुण्य पाप एक ही है, क्योंकि दोनों पुद्गल की पर्याय है। ऐसी दृष्टि में वो वैनिक मिथ्या दृष्टि हो जाता है। आप देखना, अज्ञानी को तो कुछ भी पता नहीं था, उसको मालूम है कि सत्य क्या है। एकांत मिथ्या दृष्टि जानता है, वह एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं है जो जानता ही नहीं है। जानता है लेकिन एक पक्ष को ही समर्पित हो जाता है, बस यही सत्य है। दूसरा पक्ष है कि नहीं है, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, यही सत्य है। अज्ञान और अज्ञान मिथ्या, और विपरीत मिथ्या दृष्टि तो जब ही कहलाएगा जब वो जानते हुए भी विपरीत में जावे, कि मैं इस सत्य के विपरीत में जाऊंगा। जान रहा, सब उससे पूछ लेना कि भाई ये गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल 100% सही है। तो फिर स्वीकार करो ना, नहीं मैं इसका विरोध करता हूं। सत्य को जानता हुआ भी सत्य को नकार देना, सत्य को जानता हुआ सत्य को स्वीकार नहीं करना, सत्य को जानता हुआ भी असत्य कह देना, जानता हुआ भी असत्य कह देना अंदर से, अपने परिणामों से, वो विपरीत मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और यह विपरीत मिथ्या दृष्टि जो है, सब इन्हीं मनुष्यों में, संगी पंचेंद्रियों में, जैनियों में भरे पड़े हैं। जैनियों में अज्ञान मिथ्या दृष्टि कम है, संशय, वैनिक, विपरीत और एकांत मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा होती है। ये स्वरूप को ही बिगाड़ देते हैं, और इनका मूल कारण बनता है दो इंद्री से असंगी पंचेंद्री के पास भय मोह स्नेह नहीं होता। अभी मैंने कहा था, सम्यक दर्शन यदि कोई छूटता है भय से,
तो संगी पंचेंद्रिय छूटता है। विपरीत मिथ्या दृष्टि होता है लोभ से, मोह से, तो संगी पंचेंद्रिय का होता है, और उसमें सबसे ज्यादा जैनियों में पाया जाता है। ये चार जो मिथ्यात्व हैं, ये सबसे ज्यादा जैनियों में पाए जाते हैं, क्योंकि जैनी सत्य को जानता हुआ भी असत्य को समर्थन करता है, सत्य को जानता हुआ भी कुदेव को जानता हुआ कुदेव को स्वीकार करता है। क्यों? भय से, डर लग रहा है, मोह से, मोह भाव है, स्नेह से, ये मेरा व्यक्ति है, मेरे पक्ष का व्यक्ति है। जैसे कि वसुदेव, वसुदेव को मिथ्यात्व के साथ नरक गया, क्या अज्ञान मिथ्यात्व के साथ गया? कौन सा मिथ्यात्व था वसुदेव का? जिस समय वह सिंहासन सहित नरक जा रहा था, नरक आयु का बंद कर रहा था, कौन सा मिथ्यात्व? अज्ञान मिथ्यात्व? अज्ञान मिथ्या दृष्टि नहीं था वो समय, वो विपरीत मिथ्या दृष्टि था। संशय मिथ्या दृष्टि नहीं था, वैनिक मिथ्या दृष्टि नहीं था, उसे सत्य असत्य में कोई संदेह नहीं था। वसुदेव का बहुत बढ़िया उदाहरण है महानुभाव। वसुदेव को सत्य सत्य का कोई भी विकल्प नहीं था, संशय नहीं था उसको, दोनों को बराबर स्वीकार करना, ऐसा वैनिक भाव भी नहीं था। ये नहीं कहा उसने दोनों ठीक हैं, ये नहीं कहा कि मुझे दोनों समझ में नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा था एकांत मिथ्यात्व भी नहीं होगा। एकांत में दो सत्यों में से एक सत्य को स्वीकार करना, एक सत्य को नकार देना, ये एकांत कहलाता है। वास्तविक रूप से विपरीत मिथ्या दृष्टि था। विपरीत मिथ्यात्व के कारण वो नरक चला गया, क्योंकि उसने सत्य को जानते हुए भी असत्य को सत्य सिद्ध कर दिया, और सत्य को असत्य कर जानते हुए, तो विपरीत मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। लेकिन वान और मंतु प्रत्यय, ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जो तुम्हें शक्ति देते हैं। जो तुम्हारे पास है उसको हम विपरीत नहीं करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, हम तुम्हें ताकत देंगे। तुम्हारी धी है, धीवान बनाऊंगा, धन का मालिक बनाऊंगा, ज्ञान का मालिक बनाऊंगा। समय सार भी यही कर रहा है। समय सार कहता है ज्ञाता, ज्ञान अकेला नहीं, ज्ञायक बनो, ज्ञाता बनो। अनुभूति ज्ञान की नहीं, ज्ञाता की अनुभूति करो, धनी की अनुभूति करो। और यह अनुभूति सम्यक दृष्टि को होती है, चौथे गुण स्थान में भी होती है, मालिक बने की अनुभूति। आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, अनंत ज्ञान घन स्वरूपी मैं हूं स्वीकार करता है। ज्ञान दर्शन जो मेरा लक्षण है स्वीकार करता है, तभी सम्यक दर्शन होगा। द्रव्य को स्वीकार करता है, तत्व को स्वीकार करता है, तभी वो सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन सत्यवान भी बदमाश होता है, धर्मवान भी बदमाश होता है। इसलिए दृष्टि तो सही है, लेकिन क्रिया असंयमी है। क्रिया असंयमी है क्योंकि वह पर प्रत्ययों से, पर निमित्तों के द्वारा अपने को सुखी करना चाहता है, जानता हुआ भी पर प्रत्ययों से सुखी करना चाह रहा है, और पर प्रत्ययों से सुखी स्वयं होएगा। निमित्त को स्वीकार करेगा, दृष्टि में रखेगा इसमें मेरा हित है। तो हित की बात जरूर सोच ले। कुछ भी करेगा, वो व्यापार भी करेगा, हित सोच लेगा, व्यापार में मेरा हित है। बिना मैं व्यापार के बिना धन नहीं कमाऊंगा तो अन्न कैसे खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अहिंसा व्रत
खेती करता हुआ भी अहिंसक, सम्यक दृष्टि। सेवन तो भी न सेवदी, खेती करते हुए हिंसा कर रहा है, लेकिन कल सैनिक के समान सैनिक मारता हुआ भी सारी जगत में रक्षक कहा गया। ऐसे ही एक किसान हिंसा करता हुआ भी शास्त्रों में से अहिंसक लिखा। क्यों कर रहे हो? और यहां तक लिखा कि कृषि करने वाला धर्मात्मा है और क्रिया हिंसा की कर रहा है। यंत्र शक्ति देखना, यंत्र शक्ति का कमाल दिखा रहा हूं। सम्यक दृष्टि के अंदर यंत्र शक्ति जागी, गजब। हल चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, हिंसा कर रहा है, आरंभ कर रहा है। सारी कितनी हिंसा होती खेती में, क्या कला है। सम्यक दृष्टि को हिंसक नहीं कहा गया। उस समय भी वो अहिंसक है, प्रतिमाधारी है, तब भी अहिंसक है। क्यों? उसकी दृष्टि में वह खेती भी क्या दिख रही है? आत्महितम। यदि खेती नहीं की तो अनाज से रोटी नहीं, रोटी से शरीर नहीं चलेगा, तो मेरा यह धर्म खत्म हो जाएगा। काया राखे धर्म। अब खेत में भी उसने अपनी आत्मा को स्थापित कर दिया। मैं आत्मा की रक्षा कर रहा हूं, मैं खेती नहीं कर रहा हूं। यदि दूसरा उपाय हो तो मैं छोड़ दूंगा अभियान, दूसरा कोई साधन हो तो छोड़ दूंगा। मैं खेती करते ही नहीं हूं, ये तो कहने में आता है। मैं तो अपनी आत्मा को आत्मघात से बचा रहा हूं। मनुष्य पर्याय दुर्लभ है ना, बहुत दुर्लभ है ना, 84 लाख योनियों में। हाँ दुर्लभ है। तो ये व्रत दुर्लभ है ना, हाँ दुर्लभ है। ये जैन कुल दुर्लभ है ना, हाँ दुर्लभ है। ये मानव जाति दुर्लभ है, हाँ बोले दुर्लभ है। ये आर्यखंड दुर्लभ है, हाँ दुर्लभ है। बस तो मैं क्या कर रहा हूं? इसी दुर्लभतम वस्तु की रक्षा कर रहा हूं। मैं खेती कर ही नहीं रहा हूं। कहने में आ रहा खेती। मैं बंदूक से सैनिक मार रहा है, बोले क्या कर रहा? मार रहा है। बोले नहीं, मैं मार ही नहीं सकता, मैं मार ही नहीं रहा हूं। और गोली निपट गई, चला दी, देख वो मर गया। बोले मैंने मारा ही नहीं। अरे वीडियो देख लो, कैमरा देख लो, मैंने मारा ही नहीं है। और सबको मालूम है, उसको भी खुद को मालूम है कि मैंने खटका दबाया था, मेरी गोली से मरा है, लेकिन उसने मारा नहीं। जिनवाणी से पूछा, सर्वज्ञ भगवान से पूछा, भगवान आप बोलो, आप तो सर्वज्ञ हैं। बोले नहीं, इसने मारा नहीं है। अब किसको गवाह लाए? इसने मारा नहीं है। कर्म की किताब में, शास्त्रों की किताब में लिखा, इसने मारा नहीं है, इसने तो देश की रक्षा की है। मारने वाले को पता, भगवान को पता, दुनिया को पता कि इसकी गोली से मरा है। फिर भी जब परिणाम प्रमाण पत्र मिला तो देश की रक्षक का मिला, किसी हत्या का नहीं मिला, देश की रक्षा का मिला। पद्मवीर की उपाधि मिली, शहीद बना, जैसे राष्ट्रपति भी सैल्यूट करता है। और पता नहीं कितनों को निपटाया उसने, पता नहीं कितनों की जिंदगी को निपटा दिया। फिर भी कानून के अंदर, धर्म के अंदर, धर्म की किताबों के अंदर, भगवान के ज्ञान के अंदर उसका नाम रक्षक के रूप में लिखा था। सर्वज्ञ से पूछा, ये कौन है महाराज? भगवान। उन्होंने देश का रक्षक, सैनिक है। साहब ये हत्याएं करके आया है, हत्या करके नहीं आया है, देश की रक्षा करके आया है। मर्डर करने वाले को जिंदगी भर का सूतक है, और युद्ध में लड़ने वाले हजारों लोगों को मार डालते हैं, उनको कोई सूतक नहीं है। नहा धो करके उसी दिन धोती दुपट्टा पहन के आहार दे सकता है।
मान लीजिए कोई सैनिक है, आहार युद्ध में था, आहार दिया, वो युद्ध करके आया, सबको निपटा के आया, और अब बीच में थोड़ा गैप मिला और उसी समय महाराज पहुंच गए, तो बढ़िया पड़ जाएगा, नमोस्तु आहार दान देगा, और जैसे ही महाराज का आहार होगा फिर बंदूक उठा लेगा, आ जा बेटा। पहले बंदूक, बाद में बंदूक, और बीच में कह रहा है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज। क्या बोलते हैं? आहार ग्रहण कीजिए। क्या है जैन दर्शन का तमाशा? कोई सूतक नहीं, एक दिन का सूतक नहीं, एक दिन का सूतक नहीं। राजा को एक दिन का सूतक नहीं, उसी दिन वो मंदिर जाएगा। सैनिक उसी दिन अभिषेक करेगा, भगवान की पूजा करेगा, अभिषेक करेगा। क्या उनको 6-6 महीने के सूतक लगेंगे? सैनिक को कोई सूतक नहीं लगता, एक दिन का भी नहीं। राजा को कोई सूतक नहीं लगता, युद्ध से आने वाले को भी। मजिस्ट्रेट को कोई सूतक नहीं लगता, सामने अर्थी पे फांसी चढ़वाता है, सामने बैठा रहता है। इधर तुम स्वयं अपने परिवार के मौत के घर में गए हो तो एक दिन का सूतक है आपको। पिताजी की अर्थी में गए थे, पड़ोसी की अर्थी में गए थे, इसके साथ गए थे आप, आपको 24 एक दिन का सूतक, एक रात व्यतीत करना पड़ेगी। लेकिन मजिस्ट्रेट सामने बैठा है, वहीं उसके सामने फांसी, जब तक उसका प्राण नहीं निकल जाए मजिस्ट्रेट वहां से हटता नहीं है। सामने बैठा है, उसको सूतक नहीं है, उसी के कहने पर मारा गया, उसी के दस्तखत है कि इसने इसको फांसी पे चढ़ा दो। कब तक? और तुमने मरे हुए को जलाया है, और उसने तो मारा है आदेश दे करके, फिर भी मजिस्ट्रेट को सूतक नहीं। उन्होंने उसको मारा नहीं है, उसने देश के साथ न्याय किया है। फांसी उसको नहीं दी गई है, अन्याय को दी गई है। अब अन्याय की आड़ में वो छुपा दे तो मरेगा। इसी प्रकार के जैन दर्शन खेती कर रहा है, उसके बावजूद भी पूछा गया इतनी हिंसा कर दी, बोले नहीं किए, ये अहिंसक है। क्यों? सम्यक दृष्टि ने उस खेती में किसको विराजमान कर दिया? अहिंसा को। बोले मैं मरूंगा ना, और ये दुर्लभ चीजें जो मिली हैं, इन सबको एक किसान ने खेती करके जीवों को मारा है कि इतनी दुर्लभ चीजों की रक्षा की है। और आगे कहें, बोले मैंने खेती नहीं की है, मैंने तो महाराज को आहार दान देने की व्यवस्था की है। मैंने आहार दान देने की व्यवस्था की है। मैं कहाँ खेती कर रहा हूं, मैं कहाँ जीवों को मार रहा हूं, मैं तो आहार देने के लिए जो वस्तुएं चाहिए है उसकी व्यवस्था कर रहा हूं। लो साहब, खेती में दृष्टि में क्या आ गया? यही अनाज, यही सब्जी, यही फल मैं चौके में दे करके महाराज की अंजलि में दूंगा, तो वो लोग वो खेती कर रहा है कि महाराज को आहार दान दे रहा है। दृष्टि क्या लिखा है? क्रिया तो वो है, लेकिन लिखा क्या जाएगा? आहार दान दे रहा है। दृष्टि, इसलिए उसको सम्यक दृष्टि कहा, सम्यक चारित्र्य नहीं कहा। क्या कलाकारी है अभिरत सम्यक दृष्टि की। दृष्टि कहा, तू अपनी दृष्टि बदल दे, और कुछ नहीं बदलता, क्रिया जो कर रहा है करता रहे, दृष्टि बदल दे, बदल दे दृष्टि। और बताओ, गृहस्थी में गया, महाराज शादी कर रहा है तो टनाटन जादूगर। मैंने शादी की नहीं, मेरा तो मन था कि पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बनूं, वो सची के बिना नहीं बनता, इसलिए मैंने शादी की। कहाँ की शादी? वो तो पंचकल्याणक के लिए इंद्र के बिना बनता नहीं है, इसलिए की। भगवान का माता पिता दोनों चाहिए, एक नहीं बन सकता।
इसलिए की, और घर में चौका लगता रहे इसलिए की, दृष्टि बदल दी, क्रिया वही, शादी वही है। दृष्टि बदल दी, किस लिए किया? तो फिर बच्चे पैदा क्यों किए? इसका भी सैंपल है, चिंता मत करो। तुम जैन धर्म को समझ लो बेटा, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू लड्डू है। दृष्टि बदल दो कि मैंने इसलिए किया, यदि ये नहीं करते फिर मुनि कहां से बनते, ये नहीं करते तो वृत्ति कहां से बनते, ये नहीं करते तो भगवान का अभिषेक कौन करता? बस दृष्टि में, हर क्रिया में धर्म की स्थापना कर दो। और स्थापना ही नहीं करना है, अंदर से करना, ऊपर से नहीं करना। अंदर से परिणाम लाओ कि मेरा भाव है कि मेरी संतान आर्यिका बने, मेरी संतान मुनि बने, मेरा भाव है। अंदर से करो ये भाव, बने या नहीं बने तुम्हारी उसकी मर्जी पे छोड़ दो। तुम पैदा करते समय बस इतनी सी स्थापना कर देना, मेरा मन है कि मैं मुनि नहीं बन पाया तो मेरा बेटा मुनि बने, मेरी बिटिया आर्यिका बने, मैं व्रत नहीं ले पाया मेरी संतान वृत्ति बने, मैं संयम नहीं ले पाया मेरी संतान ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बने। ऐसा मेरा भाव है जिससे धर्म आगे बढ़ता रहे। तो उसने धर्म को बढ़ाया है, ना कि संतान को बढ़ाया है। भाव की स्थापना, आपका परिणाम क्या चल रहा है, और उस परिणाम को जब व्यक्ति हर चीज में सोच लेता है, बोले तुम श्वास क्यों ले रहे हो, श्वास में हिंसा होती, नहीं मैं ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो श्वास लेकर के मुनि व्रत की रक्षा कर रहा हूं। जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि हर चीज में हिंसा होती है, आहार को जाए तो हमें मालूम है कितने अग्निकाय जीव मरते हैं, तो दया भाव, साधु के अनुकंपा भाव होता है, मन में भाव आता है, हे भगवान भोजन छोड़ दो। जिस भोजन में इतना नुकसान होता है, असंख्यात जीव मरते हैं, तब एक दिन की भूख मिटती है। मरूं तो मर जाऊं, नहीं करूं। पानी में से श्वास लेता हूं, एक श्वास में जिंदा रखने के लिए असंख्यात जीवों की बलि चढ़ती है, तब श्वास लेता हूं। नहीं लेना श्वास, मरूं तो मर जाऊंगा, नाक बंद करता हूं। आता है, मन आता है। महानुभाव, शास्त्रों के स्वाध्याय करने के बाद बहुत विकल्प आते, अज्ञानी को नहीं आते, क्योंकि वो जान रहा है, जानने वाला व्यक्ति सब जान रहा है कि मेरे एक मिनट के जिंदा रहने के लिए कितने जीवों की बलि चढ़ रही है। एक श्वास में हम असंख्यात जीव मार रहे हैं, और कितनी देर जिंदा रहना है? अधिक से अधिक 7 मिनट, बस 7 मिनट के बिना ऑक्सीजन के आप नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। अब कितने जीव मारता हूं तब जिंदा रहता हूं, चलता हूं पृथ्वी पर, खाता हूं रोटी, पीता हूं पानी, सब मालूम है कितनी हिंसा होती है। एक दिन के भोजन की यदि हिंसा लगाई जाए, एक पूरे 24 घंटे की हिंसा लगाई जाए, तो इतने जीव मान दो, अनंत जीव मरते हैं, तब तुम एक दिन तुम्हारी जिंदगी चलती है। शास्त्र का भाई अनंत यदि एक एक जीव को स्थान दिया जाए ना अलग अलग, तो पूरा 3 लोक के बाहर जीव चले जाएंगे। एक जीव को एक स्थान दो, एक स्थान दो, तो ये 3 लोक है ना जितना,
ऐसे 3 लोक जैसे अनंत लोक चाहिए, 3 लोक जैसे अनंत लोक चाहिए, क्योंकि ये लोक तो असंख्यात प्रदेशी है और एक जीव अंगुल के असंख्यात में भाग में भी ठहरता है, तो ये लोक के कितने अंगुल के असंख्यात में भाग पड़े, कितने जीव बनेंगे इसमें, कितने जीव बनेंगे? ये लोक में असंख्यात जीव बन जाएंगे, लेकिन हमें तो अनंत जीव है ना हमारे पास, और एक एक जीव को एक एक स्थान देते जाओ तो अलोकाकाश भी बहुभाग भर जाएगा। इतने जीव मरते हैं तब एक दिन की अपन जिंदगी जीते। इतने जीव अलोकाकाश से बाहर, अनंत लोकाकाश चाहिए, एक लोकाकाश नहीं, असंख्यात लोकाकाश नहीं, अनंत लोक चाहिए इन जीवों को एक विस्तृत करके बैठाने में। इतने जीव मरते हैं, अब जिंदा रहूं या मर जाऊं। अंदर की करुणा तो कह रही है मर जा, तू अकेले ही मरेगा, इतने जीव तो बचेंगे, मर जा। अंदर की वेदना बोलती है, अंदर की करुणा भाव बोलती है, और ये जो करुणा भाव बोलता है, यदि ये करुणा भाव बहुत तीव्रता के साथ आत्मा की पर्याय बन जाए तो आज ही चारण रिद्धि प्राप्त हो जाए, आज ही ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए निराहार। लेकिन अभी वो विशुद्धि नहीं है, ज्यादा देर नहीं, फिर भी मन तो करता है, मरना तो एक दिन है ही, इतने जीवों को मार के क्या मरना, चलो आज ही निपट जाओ। लेकिन सम्यक दृष्टि अनुकंपा धनधारी जिनवाणी माँ को मानता है, वो माँ से पूछता है माँ क्या करूं, मर जाऊं? नहीं तो इतने मर रहे हैं। जिनवाणी माँ कहती है बेटा मैं भी जान रहा हूं, मैं नहीं तो बताया ना इतने जीव मरते हैं। हाँ तुम्ही ने तो बता के आफत की है, नहीं बताती तो कम से कम ये विकल्प तो नहीं आता। तुम्ही ने तो बताकर आफत की है। बोले मैंने इसलिए ही बताया था। गजब। जिनवाणी कहती है तू आहार करने जाता क्यों है? किसने कहा तू आहार करने जा? तू पानी पीता क्यों है? किसने कहा पीने का? तू श्वास लेता क्यों है? तूने किसने कहा श्वास ले? बोले क्या बोलते हैं मां? किसने कहा कि तू श्वास ले? वायु का जीवों को ले। किसने कहा इन जीवों को मारना है? किसने कहा कि तू रोटी खाने जा, पानी पीने जा? अरे तो आहार के लिए काहे को उठाया? गजब गजब। मैंने आहार करने नहीं भेजा है बेटा, मैंने मुनिवृत्त की रक्षा करने के लिए भेजा है। एक दिन सुनाया था ना मैंने, घड़े में घी रखा है, तो उन्होंने कहा जाओ घी की रक्षा करो, घी की रक्षा करो। तो वो घड़े को सुरक्षित कर रहा है, फूट नहीं जाए घड़ा। तो बोलो वो घड़े की सुरक्षा कर रहा है या घी की सुरक्षा कर रहा है? क्रिया किसमें हो रही है? मजबूत किसको कर रहा है? लेकिन उपलब्धि क्या है? बस मैंने कब कहा तू रोटी खाने जा? मैंने तो ये कहा है कि रत्नत्रय की रक्षा कर, क्योंकि रत्नत्रय जिस घड़े में रखा है वो बिना रोटी के नहीं रह सकता, इसलिए घड़े को रोटी खिला दे, दृष्टि में रखना। मैंने रोटी नहीं खिलाई है, मैंने तो रत्नत्रय की रक्षा की है, दृष्टि में रखना है। मैंने तो प्राणों को बचाया है, नहीं तो प्राण बच जाते। मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने पानी नहीं पिया। ये तो कहने में आ रहा है, ये तो क्रिया में है। मेरी दृष्टि में तो मैंने 10 प्राणों को बचाया है, एक जीव को बचाया है। ये दृष्टि आते ही भोजन करते समय, पानी पीते समय भी तुम्हारी असंख्यात गुणी नजरा है
तुम्हें किंचित मात्र भी बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम पानी नहीं पी रहे हो, तुम 10 प्राणों की रक्षा कर रहे हो। तुम रोटी नहीं खा रहे हो, रत्नत्रय की रक्षा कर रहे हो। श्वास ले रहे हो ना, नहीं ले रहा हो। मैंने कब कहा श्वास लेना? एक एक श्वास को देख, मैं मुनि व्रत की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि श्वास के बिना ये काया टिकेगी नहीं, समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं अपने श्वास के माध्यम से अपने मुनि व्रत की रक्षा कर रहा हूं, रत्नत्रय की रक्षा कर रहा हूं। ऐसी दृष्टि जैसे आते ही पूज्यवर अमृतचंद स्वामी महाराज कहते हैं, इसी को बोलते हैं पश्यन अपि न पश्यते। खाता हुआ भी नहीं खा रहा, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है, सुनता हुआ भी कुछ भी क्रिया कर रहा है, वो कर ही नहीं रहा है। वो सैनिक के समान, सैनिक का बहुत बढ़िया उदाहरण है। ऐसी दृष्टि जब बन जाए तो कहलाती है, क्रियाएं सब करेगा, इसको यंत्र दृष्टि बोलते हैं। दृष्टि में आत्मा है, क्रिया में पर प्रत्यय है। दृष्टि में रत्नत्रय है, क्रिया में श्वास ले रहा है। दृष्टि में रत्नत्रय है, आहार ले रहा है। दृष्टि में रत्नत्रय है, पानी पी रहा है। दृष्टि में रत्नत्रय है, शरीर को संभाल रहा है। ये यंत्र दृष्टि का शक्ति कहलाती है। ये यंत्र शक्ति सबसे ज्यादा कहीं दुनिया में है तो यंत्र शक्ति की महिमा जैनागम में कही। यंत्र बना दिया इन सबको, शरीर को यंत्र बना दिया, इंद्रियों को यंत्र बना दिया, श्वास को यंत्र बना दिया, रोटी को यंत्र बना दिया। जो कुछ भी सम्यक दृष्टि कर रहा है, सब जो उपयोग में आ रहे हैं, वो सब यंत्र शक्ति का कमाल है। यंत्र शक्ति का कमाल। और यंत्र शक्ति इतनी महत्वपूर्ण होती, महानुभाव, ये यंत्र शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस कला को तुम्हारे अंदर जाग जाए, सारी दुनिया तुम्हारे काम आएगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई भी ऋण नहीं होगा। सारी दुनिया तुम्हारे लिए होगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई, सब दुनिया तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन तुम ऋणी नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुमने लिया ही नहीं। ले लेते तो ऋणी हो जाते, तुमने लिया ही नहीं, और दुनिया कह रही है मैंने तो दे दिया। महाराज ने 4 रोटी खाई है, सीबीआई बैठा लो, जनवाणी से पूछो इसने रोटी खाई है, बोले खाई नहीं। इसने तो अपने रत्नत्रय की, मुनि धर्म की रक्षा की है, खाई नहीं रोटी। यह है यंत्र शक्ति। यंत्र का तो सब प्रयोग करते, मिथ्या दृष्टि भी प्रयोग करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि कबूल करता है कि मैंने रोटी खाई है। सम्यक दृष्टि कहता है नहीं, निश्चय से मैं अपने परिणामों का करता हूं, पर का करता नहीं। निश्चय से मैं अपने परिणामों का करता हूं, व्यवहार से मैं रोटी के खाने वाला हूं। निश्चय से मैं अपने परिणामों का करता हूं, और मेरा परिणाम रोटी खाना नहीं है, मेरा परिणाम मुनि धर्म की रक्षा करना है। परिणाम लिखा है मेरे खाते में, क्योंकि निश्चय नय से मैं अपने परिणामों का करता हूं। जम कुणदि भाव मादा कत्तासु होदि तत्स भावस निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण। मैं अपने परिणामों का करता हूं, और मेरे परिणामों की जांच करा लीजिए। मेरी दृष्टि रत्न, मेरा परिणाम रत्नत्रय की रक्षा करना। रत्नत्रय की रक्षा करना क्रिया में बंद नहीं है, भावों में बंद है, परिणामों में बंद है। क्रिया बंद का कारण नहीं है, क्रिया के साथ जो भाव है, और मेरा भाव रत्नत्रय की रक्षा करना है। ओह, ये यंत्र शक्ति। रोटी की रोटी खा ली और ऋणी नहीं हुआ, कृतज्ञ नहीं हुआ, पर का एहसान नहीं लिया, क्योंकि मैंने तो रत्नत्रय का पालन किया है। उसकी रक्षा करना मेरा परिणाम। ये ऐसी शक्ति, यंत्र शक्ति, और सबसे ज्यादा प्रयोग ये अविरत सम्यक दृष्टि करता है।